लीगल रीजनिंग का आपका हाईएस्ट वेटेड सेक्शन 30 से 32 क्वेश्चंस। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको आज वो सारे क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो आपके क्लैट 2026 में आने वाले हैं, बिकॉज पेपर तो हमने लीक करा लिया है। सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू iConta's क्लैट यूट्यूब चैनल। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू द टॉप 25 लीगल करंट अफेयर्स फॉर क्लैट 2026। ऐसे कौन से जजमेंट्स हैं, ऐसे कौन सी लेजिस्लेशंस हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसी अपडेट्स हैं जो इस साल आई है, जिनसे आपसे 100% एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो टॉपिक्स कौन से हैं, अगर आपको पहले ही पता चल जाए, डोंट यू थिंक दैट इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू टू स्टडी दोस टॉपिक्स एंड गो अहेड विद योर प्रिपरेशन, राइट? सो दैट इज वेयर आई एम गोना टेल यू द टॉप 25 लीगल करंट अफेयर्स फॉर क्लैट 2026, जिसमें से श्योर शॉट आप ये मान के चलो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और टॉर्ट्स में से आपका एक पैसेज आता ही आता है और बचे हुए दो पैसेजेस इन टॉपिक्स में से आने वाले हैं, तो आपका लीगल में 30 से 32 क्वेश्चंस में से फुल ऑन फुल स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज वेयर iConta आ जाता है आपको हेल्प करने के लिए, जहां पर हम आपके वो दो पैसेजेस की जो कंफ्यूजन है वो भी आज सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वो सारे टॉपिक्स बताऊंगी उसमें से क्या पूछा जा सकता है, एंड दैट इज वेयर हाउ वी आर गोना dive into the 25. So that is where we are going to dive into that top 25 legal current affairs for CLAT 2026, so that if you have a good idea कि लीगल के उन दो पैसेज में भी आपको गलती नहीं करनी है, राइट? द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड पीआईएल डेवलपमेंट्स, राइट? ऐसे कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं जिनसे आपसे एक पैसेज पूछा जा सकता है, एंड कौन सी ऐसी पीआईएल डेवलपमेंट्स हुई हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फेब 2024। ये फरवरी 2024 का है और क्लैट 2025 में पूछा जा लेना चाहिए था, बट क्लैट 2025 में नहीं पूछा गया, एंड दैट इज वेयर देयर आर चांसेस कि क्लैट 2026 में ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए। एससी स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एम्फसाइजिंग वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। द सेकेंड वन इज सब क्लासिफिकेशन इन रिजर्वेशंस। सब क्लासिफिकेशन इन रिजर्वेशंस, वेरी वेरी हॉट टॉपिक, आप इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दरविंदर सिंह, अगस्त 2024। Approved state level subclassification within SC/ST categories with empirical data and introduced the creamy layer rule for SC and STs, right? इस केस में SC/STs के अंदर क्या क्रीमी लेयर होती है, किस तरीके से इनको बाइफरकेट किया गया है वो बताया गया है, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू see it in this one particular judgment. There can be 100% a question from this particular judgment. Governor's veto powers curbed, state of Tamil Nadu versus governor, April 2025। April 2025 का ये आपका जजमेंट है और 100% इससे आपका एक पैसेज आ सकता है। The Supreme Court ruled that a governor cannot use absolute or pocket veto on bills passed by the state legislature, reaffirming federal balance, right? So again a very important judgment आपके क्वेश्चन के लिए। PIA on caste certificate for children of single mothers. SC agreed to examine if requiring parental lineage for caste certificates is discriminatory, impacting reservation rights of single mothers children, right? 100% आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपसे ये पैसेज पूछ सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब से लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑन द PIL ऑन कास्ट सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सिंगल मदर्स। जुडिशियल एग्जाम एलिजिबिलिटी रिफॉर्म्ड, ये बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे सुना होगा दैट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट निकाल दिया है दैट मिनिमम 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस इज नेसेसरी। अगेन इसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंकअप किया जा सकता है दैट इज इट अगेंस्ट देयर फंडामेंटल राइट्स, स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट है या नहीं। ये सारी चीजें आपसे इससे एक पैसेज जरूर आ सकता है इन योर क्लैट एग्जामिनेशन, राइट? नाउ moving ahead with the major legislation and policy updates। अब पॉलिसीज में या लेजिस्लेशंस में जो आपके स्टैट्यूट्स हैं उनमें क्या क्या अपडेट्स हुए हैं वो देख लेते हैं, और उनमें से किस तरीके से आपका एक पैसेज आ सकता है। कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट बाय सी 2025 modernizes and aligns Indian maritime law with Hague, Visby and Hamburg rules, introduces digital bills of lading, right? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको शायद लगता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने चीजें मॉडर्नाइज करना शुरू किया है, एंड दैट इज वेयर दिस एक्ट कैन बिकम इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग द गुड्स बाय सी एंड व्हाट ऑल चेंजेस हैव बीन डन इन दिस एक्ट।
Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025, again a very very hot topic. 100% आपका इससे एक टॉपिक, इससे एक पैसेज आ सकता है. 100% regulates online gaming and esports, ban real money games and punishes promoters, right? So this is 100% I can guarantee कि आपका इससे क्वेश्चन आ सकता है. National Sports Governance Act 2025 establishes ethical governance, dispute resolution and safe sports frameworks for sports bodies in India. Again a very important act. Recent regulatory updates, April 2025, Immigration and Foreigners Act 2025, BOI regulation, foreigners reporting, Waqf Amendment Act, again very very important for Muslim law, very very important. इससे भी आपका 100% एक पैसेज आ सकता है. Restrictions on वक्फ creation, Aircraft Objects Act 2025, Aircraft Leasing and Creditor Rights, इन पे आपका एक पैसेज. This is somewhere less important but still just go through it so that you have a good idea that आपका किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Now, state and social policy actions, right? CAA cutoff date extended to December 2024. MHA extended eligibility for persecuted minorities under the Citizen Amendment Act to the end of 2024. Again, very, very important. Criticism of CAA extension. इसी का criticism. Tripura LOP condemned the CAA extension as unconstitutional and politically motivated. Rajasthan's new anti-conversion bill, again very important, proposes tougher penalties up to life imprisonment for unlawful religious conversions, especially targeting vulnerable groups. Immigration control measures in UP. New rules under Immigration Act empower authorities to monitor and penalize illegal immigration from Nepal. Very वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से आपसे पैसेज पूछा जा सकता है. CAA पे तो 100% आपसे पैसेज पूछा जा सकता है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट? नाउ एजुकेशनल राइट्स एंड इंस्टीट्यूशनल स्क्रूनिटी टाइप ऑफ जजमेंट्स या फिर जो PILs हुई हैं उनसे रिगार्डिंग. इंक्लूसिव CSE करिकुलम PIL, Supreme Court issued notice to NCERT and government over demand for transgender inclusive sex education. Very important, very very important. 100% आपसे इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ट्रांसजेंडर के लिए इसको कैसे लिंक कर सकते हैं, वो सेक्शन 377 IPC से लिंक कर सकते हैं. एंड देन कौन से केस में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, ये सारी चीजें आपसे लिंक करके इसमें से एक पैसेज 100% पूछा जा सकता है. स्टूडेंट्स डिमांड क्लैट फी रिडक्शन. नालसा स्टूडेंट्स petition NLU's consortium and others to reduce high examination counseling fees. Again इसमें से पैसेज आ सकता है that do they have the right to do so, और अगर फीस रिड्यूस नहीं हुई तो किस ग्राउंड्स पे नहीं हुई, what are your opinions. इस तरीके से एक पैसेज फॉर्मुलेट होके आ सकता है. लेस इंपॉर्टेंट बट स्टिल कंसोर्शियम के ऊपर है तो शायद क्या पता कंसोर्शियम उसी पे एक पैसेज डाल दे, राइट? देन the thematic and analytical current affairs, very very important. Women's Reservation Act 2023 introduces 1/3 reservation for women in Lok Sabha, state assemblies and Delhi assembly. Again very important. Why? Gender equality, article 14 of the constitution. 100% एक पैसेज पूछा जा सकता है. Digital personal data protection and UCC debates includes debates around India's data protection law and uniform civil code proposals. पिछले साल भी डेटा प्रोटेक्शन पे एक पैसेज आया था. डेटा प्रोटेक्शन इज बिकमिंग अ वेरी डायनामिक टॉपिक, अ वेरी लव्ड टॉपिक ऑफ कंसोर्शियम, बिकॉज ये एक टॉपिक ही ऐसा हो गया है जो हमारी कंट्री में देखा जा रहा है. इसीलिए इससे एक क्वेश्चन 100% आ सकता है. लीगल टेक एंड AI एप्लीकेशंस, अगेन वेरी वेरी हॉट टॉपिक. AI का जिस तरीके से यूज हो रहा है, जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग भी एक पैसेज आपसे पूछा जा सकता है. डेवलपमेंट्स इन AI assisted law tools like IBPS, bail prediction and law automation via blockchain, block law, इन सब से आपसे एक पैसेज पूछा जा सकता है. ये टॉप 25 चूज किए हैं मैंने. 100% आपके एक से दो पैसेजेस इन टॉपिक्स में से अटक ही जाने वाले हैं. ब्लॉकचेन फॉर लीगल ऑटोमेशन, वो ही 18th टॉपिक का थोड़ा डाइवर्सिफाइड टॉपिक है. यूज ऑफ ब्लॉकचेन टू स्ट्रीमलाइन लीगल प्रोसेसेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी. AI's assistant अलप फॉर लीगल फंक्शंस, इसी का पार्ट है ये. एन इंडियन ट्रेंड AI टूल इंप्रूविंग लीगल रीजनिंग एंड पैरालीगल असिस्टेंस, राइट? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. SC's कोड ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग AI, स्टडी एग्जामिन्ड
Supreme Court's E-Court AI transcription initiative under EU AI Act lens, right? Very important topics जो educational और streamline purposes के लिए है, right? ग्लोबल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेंड्स जो अराउंड द वर्ल्ड हुए हैं और आपके लिए जरूरी है पढ़ना, इंटरनेशनल इश्यूज एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ऑनगोइंग इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन इम्प्लीकेशंस इन लॉ, और अब जो इंडिया पे टैरिफ्स लगा रहा है ट्रंप, उस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाएंगे फॉर लीगल करंट अफेयर्स। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फेडरलिज्म डिबेट्स, फ्रीक्वेंट टचेस इन क्लैट, इन्वॉल्व सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से आपका हर साल एक पैसेज आ ही जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, तो वो भी आपको देखना है। इन्वायरमेंट एंड एआई लीगल crossovers, NGT rulings, climate law, deep fake regulations, data sovereignty impacting legal landscape. Again, a very, very important topic. Global tech and legal ethics trends, AI regulation, example, EU AI Act, misinformation laws, and ethical governments in digital space. All these things are the hot topics for your CLAT 2026. 100% इसमें से 2 पैसेजेस आपके क्लैट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हो सकता है कि वो शायद इस बार कॉन्स्टिट्यूशन के पैसेज को इन टॉपिक से लिंक कर दे, तो उनके पास चांस हो कि वो 2 से 3 पैसेजेस आपके मिसलेनियस लॉज में से दे दे, बिकॉज मुस्लिम लॉ से वक्फ रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीजें वो इंटरलिंक करके आपको इन टॉपिक्स में से एक पैसेज जरूर दे सकते हैं। नाउ इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो अगर आपको 25 और टॉपिक्स जानने हैं ताकि आपके पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हो, तो जल्दी से पार्ट 2 कमेंट कर देना, मैं इसकी पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया कि लीगल रीजन में तो आपसे गलती नहीं होने वाली है। आईकॉन्टा ने अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आपको यही सारे टॉपिक्स हमसे डिटेल में पढ़ने हैं एंड इनके पैसेजेस किस तरीके से आते हैं, तो वो हम आपको सब क्रैश कोर्स में पढ़ाने वाले हैं एट वेरी नेग्लिजिबल प्राइसेस। द डिटेल्स ऑन आवर वेबसाइट www.iconta.in/clat। जल्दी से डिटेल्स चेकआउट कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लेना। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे वी कैन। Till then, all the very best for your preparation, and I'll see you in the next video.